सोचो, तुम्हारी छोटी सी बेटी रात को नींद में चलते चलते घर से बाहर चली जाए, पुल के किनारे खड़ी हो और मुंह से बार बार बस एक ही नाम निकले, साइलेंट हिल। तुम उसे गोद में उठाकर घर तो ले आओ, लेकिन उसके डरावने सपने, जली हुई लड़की की तस्वीरें और उसी नाम का जुनून हर दिन बढ़ता ही जाए। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी शापित जगह की जहां आसमान से राख बरसती है, सड़कों पर धुंध का पर्दा टंगा रहता है और सायरन बजते ही पूरा शहर किसी जिंदा नरक में बदल जाता है। ये है कहानी साइलेंट हिल की। कहानी शुरू होती है एक परिवार से, माँ, पिता और उनकी छोटी बेटी। बेटी को रात में बार बार बुरे सपने आते हैं। वो नींद में ही घर से भागकर सड़क पर चली जाती है और एक ही नाम पुकारती है, जिसे सुनकर भी डर लगता है, साइलेंट हिल। वो कागज पर अजीब अजीब तस्वीरें बनाती है, राख से ढका शहर, काली धुंध, जली हुई लड़की और एक गोल सा प्रतीक। डॉक्टर कहते हैं कि ये मानसिक परेशानी है, दवाइयाँ दो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन माँ का दिल मानने को तैयार नहीं। उसे लगता है कि जब तक वो ये नहीं समझेगी कि साइलेंट हिल क्या है, बेटी को चैन नहीं मिलेगा। एक दिन वो फैसला करती है, जो भी हो, एक बार उस जगह तक जाना पड़ेगा। वो पति से छुपकर बेटी को कार में बिठाती है और नक्शे पर छुपे हुए उस पुराने कोयला खदान वाले शहर की तरफ निकल पड़ती है, जिसके बारे में सुना है कि वहाँ सालों पहले भयानक आग लगी थी। रास्ते में उनकी कार के पीछे एक सख्त स्वभाव वाली महिला पुलिस अफसर लग जाती है। उसे शक होता है कि ये माँ बच्ची को कहीं गलत जगह लेकर जा रही है। जैसे जैसे वे साइलेंट हिल के पास पहुँचते हैं, सड़क पर दूध जैसी मोटी धुंध फैलने लगती है। दृश्यता कम, माहौल ठंडा और कार की हेडलाइट्स भी धुआं काट नहीं पा रही। अचानक सड़क के बीचों बीच उसे एक छोटी लड़की नजर आती है, बिल्कुल वैसी जैसी उसकी बेटी अपनी तस्वीरों में बनाती रही थी। माँ घबराकर ब्रेक लगाती है, कार एक तरफ फिसलती है और जोरदार टक्कर के साथ सब कुछ अंधेरे में डूब जाता है। जब माँ की आंख खुलती है, वो कार के पास सड़क पर पड़ी होती है। चारों तरफ घनी धुंध, आसमान से हल्की राख गिर रही है और सबसे बड़ा झटका, कार की सीट पर बैठी उसकी बेटी गायब है। वो नाम से पुकारती है, लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी। डर और ममता के बीच झूलती हुई वो अकेले ही उस नामालूम शहर की गलियों में कदम रखती है, साइलेंट हिल के अंदर। शहर में घुसते ही उसे हर तरफ वीरानी मिलती है, बंद दुकानें, जले हुए बोर्ड, टूटी फूटी सड़कें और हवा में फैली राख की गंध। इमारतों की दीवारों पर जले धब्बे, जमीन पर पुराने हादसों के निशान और दूर दूर तक कोई इंसान नहीं दिखता। माँ अपनी बेटी का नाम लेकर एक एक गली में घूमती है। कभी उसे दूर से छोटे कदमों की आहट आती है, कभी किसी मोड़ पर छोटी सी आकृति दिखती है जो तुरंत धुंध में गुम हो जाती है। उसे यकीन है कि बेटी यहीं कहीं है, बस शहर उसके साथ कोई खेल खेल रहा है। तभी अचानक ऊपर आसमान से एक लंबी खिंची हुई सायरन जैसी आवाज़ गूंजती है, जैसे शहर खुद खतरे का इशारा दे रहा हो। आवाज़ के साथ ही रोशनी मंद पड़ने लगती है, आसपास की दीवारों का रंग बदलने लगता है, ज़मीन का फर्श काला पड़ने लगता है और साइलेंट हिल अपना असल चेहरा दिखाने के लिए तैयार हो जाता है। सायरन की खत्म होते ही शहर जैसे किसी और ही स्तर पर पहुंच जाता है। दीवारों की पपड़ी झड़कर नीचे किसी जंग लगे लोहे जैसा ढांचा दिखने लगता है, फर्श गाढ़े काले पदार्थ से ढकने लगता है और हवा भारी और खतरनाक महसूस होती है। माँ सड़क पर आगे बढ़ती है तो उसे दूर कुछ हिलती डुलती आकृतियां दिखती हैं, इंसान जैसी, लेकिन कुछ गड़बड़, जैसे कोई बीमारी ने उन्हें मरोड़ कर रख दिया हो। उनके शरीर तिरछे, चाल लड़खड़ाती, चेहरों पर पट्टियां या अजीब सी त्वचा। ये जीते जागते प्राणी कम, किसी बुरे सपने की तरह ज्यादा लगते हैं। एक मोड़ पर वो देखती है कि कुछ ऐसी ही आकृतियां रास्ते के बीच में रेंग रही हैं। उनके पास जाते ही उनसे एक बदबूदार धुआं निकलता है, जो जैसे जहर की तरह चारों तरफ फैलता है। डर के मारे वो उल्टी दिशा में भागती है, संकरी गली में फंस जाती है और पीछे से कुछ कदमों की आवाज़ ये एहसास दिलाती है कि अब वो अकेली नहीं। जब ये प्राणी बिल्कुल पास आने लगते हैं, तभी अचानक पूरी दुनिया काली पड़ जाती है, जैसे किसी ने स्विच दबाकर पूरा दृश्य बंद कर दिया हो।
कुछ देर बाद वो फिर से उसी जगह जागती है, लेकिन अब शहर वापस उस राख वाली दिन की हालत में आ चुका होता है। यहीं से उसे समझ आता है कि साइलेंट हिल की दो दुनियाएं हैं, एक राख से ढकी और एक अंधेरी जो सायरन के साथ जागती है, राक्षसी प्राणियों के रूप में घूमती है और उन लोगों से बदला लेती है जिन्होंने कभी उस पर जुल्म किया था। जल्द ही उसकी मुलाकात उसी महिला पुलिस अफसर से हो जाती है जो कार के पीछे आई थी। दोनों के बीच पहले टकराव, फिर मजबूरी के कारण साथ रहने की शुरुआत होती है, क्योंकि ये शहर अकेले झेलना आसान नहीं। वे लोगों के निशान ढूंढते ढूंढते एक चर्च तक पहुंचते हैं, एक ऊंची इमारत जिसके अंदर कुछ लोग अब भी रहते हैं। ये लोग खुद को धर्म के सहारे बचा हुआ मानते हैं। इनका विश्वास है कि बाहर फैल चुकी बुराई से सिर्फ उनका ईमान ही बचा रहा है। इनकी नेता एक कट्टर औरत है जो हर बाहरी व्यक्ति को खतरा और अपवित्र मानती है। माँ उन्हें अपनी बेटी के बारे में बताने की कोशिश करती है, लेकिन वे ज्यादा ध्यान नहीं देते। उनके लिए सबसे बड़ी चिंता अपने बनाए हुए नियम और उस बुराई को बाहर रखना है जिसे वे समझ भी नहीं पाए। धीरे धीरे फ्लैशबैक और सुरागों के जरिए साइलेंट हिल के भयानक इतिहास का सच सामने आने लगता है। सालों पहले इस शहर में एक छोटी लड़की रहती थी जिसे कुछ लोग बुरा मानते थे। किसी ने उसके बारे में झूठ फैलाया, किसी ने उसके साथ गलत व्यवहार किया और धीरे धीरे पूरी बस्ती उसे अपवित्र मानने लगी। एक दिन इन धर्मांध लोगों ने निर्णय किया कि शहर को साफ करने के लिए इस बच्ची को खत्म करना होगा। उन्होंने उसे एक तहखाने के कमरे में बांधा, उसके चारों तरफ घास और लकड़ी रखी और आग लगा दी। वो चीखती रही, मदद के लिए पुकारती रही, लेकिन लोग पवित्रता के नाम पर उसे जलते देखते रहे। लेकिन आग सिर्फ उस कमरे तक सीमित नहीं रही, वो जमीन के नीचे कोयला के खदानों तक पहुंच गई और शहर के नीचे जलती आग ने साइलेंट हिल को एक जिंदा कब्र बना दिया। ऊपर की बस्ती राख से ढकती गई, नीचे का हिस्सा जहरीली गैस और जलते कोयले की दुनिया बन गया। उस लड़की के अंदर जो डर, गुस्सा और नफरत थी, वो मौत के साथ खत्म नहीं हुई। वो एक ऐसी शक्तिशाली ताकत में बदल गई जो अब उस पूरे शहर को अपनी इच्छा से चलाती है। यानी साइलेंट हिल अब सामान्य जगह नहीं, एक बदला लेती हुई आत्मा का खेल का मैदान बन चुका है। मुख्य झटका तब लगता है जब माँ को एहसास होने लगता है कि उसकी अपनी बेटी और उस जलाई गई लड़की के बीच कोई गहरा संबंध है। सच ये है कि उस आग में लड़की की पूरी आत्मा नहीं मरी, उसका एक मासूम साफ हिस्सा अलग बच गया। वही हिस्सा बाद में बाहर की दुनिया में आकर एक सामान्य बच्ची के रूप में गोद लिया गया। यानी वो बच्ची असल में उसी पीड़ित लड़की की निर्दोष आत्मा है। दूसरी तरफ उस लड़की का गुस्से से भरा अंधेरे में डूबा हिस्सा साइलेंट हिल की गहराई में रह गया, जो अब अंधेरी दुनिया का रूप धारण कर चुका है। हर सायरन के साथ जागता है, राक्षसी प्राणियों के रूप में घूमता है और उन लोगों से बदला लेता है जिन्होंने कभी उस पर जुल्म किया था। माँ को ये मानना पड़ता है कि उसकी बेटी कोई सामान्य बच्ची नहीं, वो उस बड़े अन्याय की कहानी का हिस्सा है और इस शहर की मुक्ति या तबाही से सीधे जुड़ी हुई है। क्लाइमैक्स में फिर से सायरन बजती है। आसमान काला, दीवारें लोहे की जाली में बदलती हैं और जमीन किसी कारखाने के नर्क जैसे फर्श में बदल जाती है। चर्च के अंदर छिपे हुए वो धार्मिक लोग सोचते हैं कि वो सुरक्षित हैं, लेकिन बदला लेने वाली शक्ति अब सीधे उनकी तरफ बढ़ती है। जंग लगे उपकरण, कांटेदार तार और छत से गिरती तेज चीजें मिलकर ऐसा माहौल बनाती हैं जो देखने लायक भी नहीं। बस इतना समझ लो कि जिस तरह उन्होंने कभी उस बच्ची को दर्द दिया था, अब वही दर्द कई गुना बनकर उन पर लौटता है। यहाँ माँ उस कट्टर नेता के सामने सच बोलती है कि तुम लोग किसी देवी देवता के नाम पर नहीं, अपनी खुद की नफरत के नाम पर जुल्म करते रहे हो और अब उस जुल्म की कीमत चुका रहे हो। आखिरकार वो बदला पूरा होता है। कई लोग वहीं अपने किए की सजा पाते हैं और सालों से सुलग रहा गुस्सा कुछ हद तक शांत हो पाता है। अब लगता है कि कहानी खत्म हो गई। माँ अपनी बेटी को साथ लेकर कार में बैठकर साइलेंट हिल से बाहर निकलती है, धुंध में से रास्ता बनाती हुई, वही पुराने मोड़, वही सड़क और धीरे धीरे धुंध हटती हुई। आखिरकार वे अपने शहर, अपने घर के सामने पहुंचते हैं। वो दरवाज़ा खोलती है, बेटी के साथ अंदर कदम रखती है, लेकिन अंदर का माहौल थोड़ा अजीब है, जैसे हल्की धुंध यहाँ भी मौजूद हो। दूसरी तरफ हमें पति दिखाया जाता है। वो उसी घर में है, लेकिन उसके लिए घर साफ, सामान्य और धुंध से मुक्त है।
वो दरवाज़ा खोलकर देखता है तो उसे कोई नहीं दिखता, जबकि दूसरी हकीकत में उसकी पत्नी और बेटी वहीं खड़ी हैं, बस दोनों दुनियाओं के बीच अदृश्य दीवार आ चुकी है। सीन ऐसे कट होता है कि हम समझ जाएं, माँ और बेटी साइलेंट हिल से निकली तो है, पर पूरी तरह नहीं। वे अब बीच की दुनिया में फंसी हुई हैं, जहां वे अपने घर जैसी जगह देखती हैं, लेकिन असल दुनिया के लोगों के लिए वो गायब हो चुकी हैं। साइलेंट हिल सिर्फ एक हॉरर शहर नहीं, ये उस दर्द, गुनाह और अन्याय का प्रतीक है जिसे लोग मिटाने की कोशिश करते हैं, पर वो मिटता नहीं, बस दबा दिया जाता है। एक मासूम बच्ची पर किए गए जुल्म ने पूरी बस्ती को बदल दिया। धर्म के नाम पर चलाए गए फैसलों ने शहर को ही नरक बना दिया। माँ और बेटी ने सच को स्वीकारा, पीड़ित बच्ची की तरफ हाथ बढ़ाया, इसलिए उन्हें पूरी तरह सजा नहीं, लेकिन पूरी आज़ादी भी नहीं मिली। वे अब एक ऐसी परत में जी रही हैं जहां शांति भी है और अकेलापन भी। शायद यही साइलेंट हिल का सबसे बड़ा डर है कि कभी-कभी हमारे किए गए गुनाह, हमारे झूठ और हमारे छिपाए हुए सच किसी जले हुए शहर की तरह हमेशा के लिए हमारे साथ चिपक जाते हैं। हम ऊपर से सामान्य दिखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हमारी जिंदगी भी किसी साइलेंट हिल में फंसी रह जाती है।